Assalamualaikum. This is the class of programming fundamentals. थोड़ा सा हमने जल्दी रखी है आज क्लास. हम वेटिंग बाकी भी ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, फैसल आपने ज्वाइन किया है, काइंडली बाकियों तक भी मैसेज पहुंचा दें. आई थिंक क्योंकि टाइम जैसे ही हम कभी कभार चेंज करते हैं तो वो फिर तब तक मैसेज नहीं पहुंच पाता. एक तो स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट. आई थिंक बाकी ज्वाइन कर लेंगे. आई होप आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी फैसल आप तक. रिकॉर्डिंग भी ओपन है तो बाकी रिकॉर्डिंग में जो है स्टार्टिंग की चीज़ें वो वहाँ देख सकते हैं, फिर जैसे ही वो ज्वाइन कर लेते हैं. ऑल राइट, सो आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में 2 डायमेंशनल एरे को डिस्कस किया था. बल्कि काफ़ी हद तक उसकी प्रॉब्लम्स भी देख ली थी हमने, सॉल्व कर ली थी उसकी चीज़ों को. 2 डायमेंशनल एरे हमने देखा था कि इट्स बेसिकली अ टेबल. एक एरे जो होता है सिंपली, जिसको हम 1 डायमेंशनल एरे कहते हैं, दैट एरे इज़ यूजुअली जस्ट अ रो और अ कॉलम ऑफ डिफरेंटली इंडेक्स्ड कॉलम्स या रो. बट हमने अगर देखा 2 डायमेंशनल एरे तो उसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि आपके लिए सिर्फ एक रो मुख्तस नहीं होती है, सिर्फ एक कॉलम मुख्तस नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा टेबल आपको दे दिया जाता है. दैट टेबल इज़ नोन एज 2 डायमेंशनल एरे. ऑफ कोर्स उस टेबल के अंदर फिर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ रो बता देने से काम नहीं चल जाएगा. जिस तरह आप 1 डायमेंशनल एरे में कहते थे कि भाई फर्स्ट नंबर वाला एलिमेंट या सेकंड नंबर वाला इंडेक्स नंबर जिसको हम कहते थे. बट यहाँ पर अब हमें एक और चीज़ का सहारा भी लेना पड़ेगा कि रो नंबर भी बताएं, साथ साथ फिर कॉलम नंबर भी आप बताएं, ताकि दोनों चीज़ों को देखते हुए हम फिर जो है एक जो है वेरिएबल की तरफ पहुँच सकें. स्क्रीन में शेयर करता हूँ आपके साथ. आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी अब. राइट, ओके. सो ये कोड हमने किया था. हमने कहा था कि अच्छा, हमने फिर मैक्रोज वगैरह को भी एक थोड़ा सा देख लिया था. हमने कहा था कि 1 डायमेंशनल एरे इज़ यूजुअली लाइक दिस, जो चीज़ मैंने भी सेलेक्ट की है. इसमें अगर आप कहते हैं कि फर्स्ट नंबर ऑफ दिस इज़ 0th नंबर ऑफ योर एरे, दिस इज़ फर्स्ट नंबर इंडेक्स, दिस इज़ सेकंड इंडेक्स नंबर, दिस इज़ थर्ड इंडेक्स नंबर, दिस इज़ फिफ्थ वेरिएबल, so on. This can be like this and this can be like this. This is your 0th element, this is your first, your second, third, fourth and so on. बट हमने कहा कि 2 डायमेंशनल एरे इज़ बेसिकली लाइक दिस. तो इसमें अगर मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आई कांट जस्ट से कि 4th एलिमेंट, आई वुड हैव टू से कि फर्स्ट 5th रो का सेकंड एलिमेंट फॉर एग्जांपल. तो 5th रो का जो सेकंड एलिमेंट है दैट वुड बी योर, यानी कि पहले हम रो नंबर देते हैं और उसके बाद फिर हम कॉलम नंबर देते हैं. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. इसके साथ साथ अगर हम कोड को देखें जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, तो कोड वाज लाइक दिस. हमने कहा कि बजाय इसके कि हम कॉन्स्टेंट्स यूज़ करें, हम हैश डिफाइन को यूज़ कर लेते हैं, जिसका यूजेज हमने पिछली क्लास में देखा था, जब हमें ये एक ज़रूरत पेश आई थी कि यूज़र से लेकर हम उस साइज़ का एरे बनाएं. तो हमने ये देखा था दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बट हम ये कर सकते हैं कि हम जगह जगह वेरिएबल्स को यानी कि लेटर्स को यूज़ कर लें, बजाय इसके कि आप 1 2 3 लिखें, और सिर्फ उस लेटर की जो डेफिनेशन है वो हम चेंज करते रहेंगे. आर की डेफिनेशन अगर आप 10 कर देंगे तो वो हर जगह आर को 10 ही कंसिडर करेगा. ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल, बट इससे बार बार लिखना जो है उसकी एक चीज़ जो है उसको अकोमोडेट किया जा सकता है. सिमिलरली हमने यहाँ पर 2 बनाए, क्योंकि हम सिर्फ एक एरे नहीं बना रहे हैं बल्कि हम 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं. उसके अंदर 1 रो एंड 6 कॉलम्स हम चाह रहे हैं. तो 1/6 का बनेगा, विच मीन्स कि मेमोरी के अंदर इट वुड बी समथिंग लाइक एक रो बनेगी लेकिन 6 कॉलम्स बनेंगे. 1 2 3 4 5 6. दिस वुड बी 0 0, यानी 0th रो एंड 0th कॉलम. इंडेक्सिंग अगर हम देखें तो इसके अंदर 0 एक रो है, लेकिन कॉलम अगर हम देखें तो 0 1 2 3 4 एंड 5 6 कॉलम्स है. इफ़ आई वांट टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर वेरिएबल के इसके अंदर 76 स्टोर हो जाए, तो आई वुड से कि इस एरे का जो भी नाम है जो कि हमने रखा है ARR, आई थिंक
ए डबल आर की किस पे मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है, 0 1 पे। तो अगर मैं कहता हूँ ए डबल आर 0 1 पे वैल्यू स्टोर हो जाए तो वो फिर इस तरह से स्टोर हो जाएगी, ए डबल आर 0 1 पे, जिस तरह हम यहाँ स्कैनिंग कर रहे थे और फिर हम आउटपुट दे रहे थे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी वगैरह हो तो मुझसे अभी पूछ लें। अगर आपने कुछ इस पर काम किया हो या थोड़ा बहुत सोचा हो जाके, या बुक वगैरह को आपने रेफ़र किया हो, तो आई थिंक आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें दिखी होंगी। कोई ऐसी चीज़ जो कि आप ऐड करना चाह रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें अभी भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताएं, हम उसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। चलें जी, नथिंग। ओके, चलें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके बाद फिर जो है आपसे मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपको वो चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं। क्वेश्चंस मेरे को ज़्यादा टिपिकल नहीं होंगे, डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। सो ये कोड आपके सामने है, आपको सबको स्क्रीन नज़र आ रही है, कोड आपके सामने है। कैन यू टेल मी के क्विक क्वेश्चंस मैं करता जा रहा हूँ छोटे छोटे, और आप जवाब मुझे देते जाएं। कैन यू टेल मी कि अगर मैं यहाँ पर सी कर दूँ और यहाँ पर आर कर दूँ तो इस कोड पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं यहाँ सी लिख दूँ और यहाँ आर लिख दूँ, क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। 1 बाय 1 सब बताते रहें, जो जो जहन में आ रहा है बताएं, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या फ़र्क पड़ेंगे इस पूरे कोड के ऊपर। बाकी सब चीज़ें सेम है, मैंने सिर्फ ए डबल आर में आर सी के बजाय सी आर कर दिया। जी 136 ने भी ज्वाइन किया है। 136 कौन है, नाम नहीं लिखा हुआ। क्या फ़र्क पड़ेगा इस कोड के ऊपर। ओके यस, सी कॉलम होगा, आर रोज़ हो जाएंगी। बट आई थिंक अब भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं इसमें कि इससे क्या होगा। सी और आर की जगह मैंने चेंज कर दी, तो व्हाट शुड इट डू। फैसल आपने जवाब दिया है, आई थिंक आपने उल्टा और उल्टा करके लिख दिया है, विच मीन्स कि आपने और गलत लिख दिया है। मुझे ये बता दें, जल्दी से मुझे ये बता दें, कितने बाय कितने का एरे बनेगा। हाउ मच बाय हाउ मच, नंबर्स में बताएं, कितने बाय कितने का एरे बनेगा। ओके गुड, दैट्स अ स्टार्ट ना। इस तरह की चीज़ें बताएं, क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। अगर मैंने आर सी किया हुआ तो आई वॉज लाइक के ओके आर बाय सी का बनेगा 1/6 का, बट अब सी बाय आर का बनेगा, विच मीन्स कि अब 6/1 का बनेगा, यानी कि 6 रोज़ होंगी और सिर्फ एक कॉलम होगा। क्या हमारे जो लूप्स लगे हुए हैं, ये लूप सही काम करेंगे या इनमें अब कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है हमें। ऊपर अगर मैंने आर सी के बजाय सी आर कर दिया है तो क्या लूप सब सही काम करेंगे या मुझे अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। लूप नहीं चलेगा, क्या मतलब लूप नहीं चलेगा। फर्स्ट वन लूप ही अगर लूप नहीं चलना, आप ये कह रहे हैं कि लूप नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है कि यू आर सेइंग कि जो फर्स्ट लूप है वही उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फर्स्ट टाइम ही। लूप तब नहीं चलेगा ना जब ये कंडीशन पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाए। ये चलो मुझे ये बता दें, सिंपल कर देता हूँ आपके सवाल को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, उसको कह लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 45। ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, बताएं ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी, बस ये बता दें। ऊपर मैंने सी आर कर दिया, अब मुझे बता दें ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी। Y44, ये तो कमेंट किया हुआ है ना मैंने, ये तो कमेंट है, ये तो कुछ भी मैं इसका नाम रख देता हूँ, कोई भी WQE कुछ भी नाम रख देता है इसका, ये कोई स्टेटमेंट है। बस मुझे ये बता दें ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी, ये जो एक स्टेटमेंट है पर्टिकुलर, इस कमेंट पर कितनी दफ़ा आएगा आपका प्रोग्राम। अगर ये लूप में नहीं होता तो हम कहते हैं एक ही दफ़ा आएगा और फिर चला जाएगा, लेकिन ये लूप में है, कितनी दफ़ा आएगा यहाँ पे। अच्छा चलें, सही है, ठीक है, मुझे नो इशू।
आज हम एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, तो होपफुली इतना ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेंगी वो चीज़ें, लेकिन लाजमी ये देखना ऑब्वियसली। सो अच्छा, फैसल कह रहे हैं 5 टाइम्स चलेगा ये। अच्छा जी। सो पहली बात तो ये है कि मैं इन आर सी वगैरह को हटाता हूँ और पहले आपको दोबारा से नेस्टेड लूप समझाता हूँ। लेट्स से कि मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, बिल्कुल न्यू फाइल सी सी प्लस, इस यही कोड मैं कॉपी कर लूँगा उसके अंदर। फाइल को हम से डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप कहाँ होता है? इस पीसी में डॉट सी। ठीक है, ये एक फाइल हम नई बना लेते हैं। ये एग्जैक्ट कोड जो है वो मैंने इसके अंदर कॉपी कर दिया। अच्छा जी, स्क्रीन विजिबल है, सब कुछ रीडेबल है, आ रहा है समझ में? इनको भी मैं मिटा देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ और दोबारा से आपको इस चीज़ के ऊपर लेकर आता हूँ। एरे भी नहीं है मेरे पास कोई, देयर इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट योर कोड। ठीक है, दोबारा मुझे बता दें ज़रा, रीडेबल हैं चीज़ें स्क्रीन के ऊपर? ठीक है जी। सो फॉर एग्जाम्पल दिस लूप रन्स 5 टाइम्स, मैं इसको मिटा रहा हूँ, बल्कि 5 टाइम्स नहीं, हमने 0 से स्टार्ट किया है। चलें वॉट, मुझे ये बता दें कि ये हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा। कम ऑन, ये हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? लूप आपके सामने। ओके गुड, क्या कहते हैं? जोहेब ने भी ज्वाइन किया। जोहेब क्या कहते हैं, कितनी दफ़ा चलेगा? 5 टाइम्स। गुड, लूप समझ में आया मैं आपको, दैट इज़ अ गुड थिंग, बस हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह अब मुझे ये बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? हाउ मेनी टाइम्स? ओके गुड, जो है फैसल आपका जवाब भी सही है, ये लूप नहीं चलेगा बिल्कुल ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आई इनिशलाइज होगा 7 से, लेकिन कंडीशन चूँकि फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाएगी तो हेलो प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस प्रिंट एफ हेलो, ये लूप में तो है, चलें ये लूप अब फॉर एग्जाम्पल ये 5 दफ़ा ही चल रहा है और 5 दफ़ा ये हेलो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, एक दफ़ा आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ, बिकॉज यू नो कि इसी तरह चल रहा है, और एक दफ़ा बस इसको वेरीफाई करने के लिए कि हमने कोई गलती ना करती हो। तो दैट्स इट कि 1 2 3 4 5 टाइम्स से प्रिंट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, ये लूप चलने से तो ये हेलो प्रिंट हो, लेकिन इस हेलो को, इस प्रिंट एफ हेलो को मैं सिर्फ लूप के ऊपर जो है वो नहीं छोड़ रहा कि भाई इतनी दफ़ा होगा तो फिर जो है ये चल जाए, 5 दफ़ा चल जाए या 6 दफ़ा चल जाए। व्हाट आई एम सेइंग इज़, अच्छा मुझे अब बताते हैं, पहले जल्दी से मुझे बताते हैं अब कितनी दफ़ा चलेगा ये लूप, या कितनी दफ़ा हेलो प्रिंट होगा? हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? गुड, मुजीब क्या कहते हैं? ज़ुहैब, फैसल, कितनी दफ़ा प्रिंट होगा हेलो? ओके दैट्स अ गुड साइन, यू नो। ठीक है कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये 5 दफ़ा ही प्रिंट होगा। आपने बस उसको एक अपने रीड करने के लिए एक कुछ स्टेटमेंट्स को आपने एक ब्लॉक में बंद कर दिया, दैट्स इट। इस ब्लॉक के ऊपर आपने कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाई है। बट अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं इस ब्लॉक के ऊपर एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़, या चलें अब बताएं हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? क्लोज, सोच सही रहे हैं आप आई थिंक, लेकिन कैलकुलेशन में गलती हो गई है शायद सबसे। नहीं, फैसल आपका जवाब भी गलत है, मुजीब आपका जवाब भी गलत है।
कितनी दफ़ा प्रिंट होगा हेलो? गुड, अब आपने दोबारा काउंटिंग की है तो आप बता रहे हैं। ज़ुहैब आपने तो काफ़ी गलत जवाब दे दिया। सो 3 दफ़ा प्रिंट होगा। वाई? बिकॉज हम ये कह रहे थे कि 5 दफ़ा प्रिंट होगा पहले। क्यों हम कह रहे थे? क्योंकि ये 0 पे चल रहा था, 1 पे चल रहा था, 2 3 4 5 इन सब पे चल रहा था, यानी कि ये चल रहा था 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे नहीं चल रहा था। तो ये हम कह रहे थे 5 दफ़ा जो है वो हेलो प्रिंट करेगा। लेकिन अब हेलो से पहले, प्रिंट होने से पहले, अब भी ये लूप 5 दफ़ा ही चलेगा, लेकिन प्रिंटिंग के ऊपर मैंने एक और कंडीशन लगा दी। मैंने कहा प्रिंट तभी करना जब आई मॉड टू 0 के बराबर हो, यानी कि आई इवन नंबर हो। तो 0 के ऊपर भी ये ट्रू होगा, 2 के ऊपर भी ये ट्रू होगा और 4 के ऊपर भी ये ट्रू होगा। तो अब हेलो सिर्फ प्रिंट होगा 0, 2 और 4 के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ लूप्स वर्क। अब इसी चीज़ को मैं बढ़ाते हुए मैं ये कहता हूँ कि अब ये हेलो के ऊपर मैंने एक कंडीशन नहीं लगाई, बल्कि एक और लूप लगा दिया है विद अ डिफरेंट वेरिएबल, विद अ डिफरेंट आइटरेटर। हो गया, शिफ्ट राइट। से इसको मैं 4 के बजाय 2 कर देता हूँ। अगेन माई क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? ओके, फैसल का जवाब आया है। बाकी क्या कहते हैं, कितनी दफ़ा प्रिंट होगा हेलो? ठीक ठीक, ओके, द करेक्ट आंसर इज 10 टाइम आई थिंक। चला कर देख लेते हैं। राइट, आई थिंक 10 है ये। काउंट कर लें ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 दफ़ा ये प्रिंट हो रहा है। अब एक एजुकेटेड गेस मुझे दें ज़रा जल्दी से, वो ये कि लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर 2 के बजाय कर देता हूँ से 20। कितनी दफ़ा प्रिंट होगा हेलो? नो नो, नॉट एग्जैक्टली मुजीब। ज़ुहैब आप क्या कहते हैं, कितनी दफ़ा चलना चाहिए, कितनी दफ़ा हेलो प्रिंट होगा? टू 200 सुहेब कह रहे हैं और फैसल कह रहे हैं 100। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि क्या हम एक्चुअली यहाँ पर कर रहे हैं जब हमने 2 लूप्स लगाए। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। पहली बात तो ये है, एक वेरिएबल है आई और एक वेरिएबल है जे। ठीक है, दिस इज़ योर आई वेरिएबल, दिस इज़ योर जे वेरिएबल। स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम आई की वैल्यू क्या हो गई? 0। जब आई की वैल्यू 0 हो गई, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूँ। वी वांट टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। और ये हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। आई थिंक दैट इज़ ओके। ठीक है, अब मैं इसको 20 की बजाय फॉर एग्जांपल हम 2 ही रखते हैं। फ़िलहाल हम 2 रखते हैं इसको, और हमने देखा था कि ये 10 दफ़ा चल रहा था। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो गई 0। क्या आई की वैल्यू लेस देन 5 है? इसकी कंडीशन क्या है? लेस देन 5 होनी चाहिए। तो क्या ये चीज़ लेस देन 5 है? तो यस, ये लेस देन 5 है। इसका मतलब है कि ये लूप रन होगा, यहाँ से यहाँ तक का लूप रन हो जाएगा। चलें, अगर रन होना है इस लूप ने,
अगर इस लूप ने यहाँ से यहाँ तक रन होना है तो इसका मतलब है इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो रन हो जाएंगी। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर पहली स्टेटमेंट पे आते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ अनदर लूप। याद रखें कि अभी हम आई की वैल्यू 0 के ऊपर यहाँ पर अंदर आए थे चलाने के लिए। फिर हमने देखा एक लूप आया है सामने, हमने कहा है कि जे की वैल्यू को 0 कर दिया जाए, तो जे की वैल्यू हम कर देते हैं 0। ठीक है, पहले कोई वैल्यू नहीं थी, जे वेरिएबल ही नहीं था, अब जे वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू हो गई 0। अब जे ये कहता है कि कंडीशन उसके लिए है लेस देन 2 होना चाहिए। जे की क्या कंडीशन है कि जे की वैल्यू लेस देन 2 हो। तो क्या 0 लेस देन 2 है? यस। इसका मतलब है कि इस लूप के अंदर जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इस लूप के अंदर क्या चीज़ है? प्रिंट एफ हेलो, यानी कि हेलो प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ओके, इस हेलो के बाद क्या होगा? इस हेलो के बाद ये लूप ख़त्म हो गया। ठीक है, बट रिमेंबर कि ये एक फॉर लूप है, और फॉर लूप जब तक चलता रहेगा, ये लूप यहाँ से लेके, कर्सर को फॉलो करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा का सारा लूप जब तक चलता रहेगा जब तक के ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लूप की डेफिनेशन ही यही है कि वो चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये लूप चलता रहेगा जब तक किसी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। रिमेंबर कि आई की वैल्यू 0 ही थी, हम आई की फर्स्ट आइट्रेशन में ये हैं अभी, और आइट्रेशन में आते ही हमें एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसने अपने अंदर फंसा दिया है। तो हम क्या करेंगे, अगली आइट्रेशन में जे की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 0 + 1 = 1। सिमिलरली कंडीशन चेक होगी, क्या ये 1 लेस देन 2 है? तो अगर है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो, विच इज़ ट्रू। प्रिंट हो गया हेलो। सिमिलरली आगे चलते हैं। अभी ये लूप ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म तब होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि अब दोबारा जे प्लस प्लस करें, जे की वैल्यू हो गई 2। जे की वैल्यू 2 होती है, कंडीशन चेक होती है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब है कि ये लूप ख़त्म हो गया, विच मीन्स इस लूप के अंदर जो पहली स्टेटमेंट थी वो आपने ख़त्म कर दी, और इस लूप की एक आइट्रेशन पूरी हो गई। ये लूप अभी इसका पहला टाइम है इस लूप का कि वो अपनी आखिरी स्टेटमेंट को ख़त्म करके यहाँ पहुँचा है। तो जब ये वाला लूप अपनी पहली स्टेटमेंट को ख़त्म करके, अपनी एक आइट्रेशन को, अपने एक साइकिल को ख़त्म करके यहाँ तक पहुँचेगा, तो इसका अगला काम क्या है? इसने इंक्रीमेंट करना है। इसकी कंडीशन थोड़ी ना फॉल्स हुई है जो ख़त्म हो जाएगा, इसने इंक्रीमेंट करना है आई प्लस प्लस, विच मीन्स आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? 1। जब आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, आई थिंक विजिबल होगा स्क्रीन के ऊपर, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लूँ आई थिंक। कर लेते हैं, होपफुली थोड़ा सा बेहतर हो। सो आई की वैल्यू हो गई 1। कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस देन 5 है? तो यस, 1 लेस देन 5 है। इसका मतलब है कि इस लूप को रन कर दिया जाए एक और दफ़ा। एक और दफ़ा जब हम रन करने आते हैं तो हमें दोबारा से ये कहता है कि एक लूप है, और उसको इनिशियलाइज़ कहाँ से कर दें? 0 से। रिमेंबर कि ये लूप अब अपनी आइट्रेशन ख़त्म कर चुका था, ये अब नए सिरे से आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये जे की पुरानी वैल्यू नहीं लेगा, ये दोबारा से इनिशियलाइज़ कर देगा अब इसको, एंड जे बिकम 0। जब जे 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन चेक होगी, क्या 0 लेस देन 2 है? यस। अगर 2 यस है तो इसका मतलब है कि हेलो प्रिंट हो जाएगा, और आप यहाँ पर भी हेलो प्रिंट कर देंगे। साथ साथ रहिएगा समझने में। सिमिलरली अभी ये जब हेलो प्रिंट कर लेगा तो अगला काम इसका है जे में प्लस प्लस करें, विच इज़ कि जे 0 से 1 हो जाएगा, सॉरी 0 से 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, विच मीन्स कि हेलो अब एक और दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। अगली दफ़ा फिर जे में एडिशन होगी, जे बिकम्स ट्रू, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हेलो प्रिंट नहीं होगा, और ये लूप ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ये लूप ख़त्म होता है तो ये लूप भी, इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है इस लूप के अंदर, ये लूप भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगला काम इस लूप ने क्या करना है? आई में प्लस प्लस, विच मीन्स कि आई अब हो जाएगा 2। जब आई 2 होता है तो दोबारा आप अंदर आते हैं, कंडीशन चूँकि ट्रू है, 2 इज़ लेस देन 5, आप दोबारा अंदर आते हैं और जे को फिर 0 कर देते हैं आप। जब जे 0 हो जाता है, 0 इज़ लेस देन 2, तो आप हेलो को प्रिंट कर देते हैं। फिर आप जे में हेलो को प्रिंट करने के बाद जे में एडिशन करते हैं, जे की कंडीशन अभी तक फॉल्स नहीं हुई है तो आप 1 कर देते हैं। जब 1 करते हैं, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, आप दोबारा हेलो प्रिंट कर देते हैं।
फिर आप j में एडिशन करते हैं, j बिकम्स 2, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, विच मीन्स कि ये लूप ख़त्म हो जाता है, साथ ही साथ ये लूप भी ख़त्म हो जाता है। जब ये लूप ख़त्म हो जाता है और इस लूप की एक आइट्रेशन ख़त्म हो जाती है, तो इसका अगला काम यही है i++। i लेस देन 5 अभी तक फॉल्स नहीं हुआ है, चलता रहेगा। i++ करते हैं 3, अगेन j को 0 कर देंगे हम, बिकॉज j इज़ लेस देन 2, तो हेलो प्रिंट कर दिया जाएगा। सिमिलरली जब j लेस देन 2 में हेलो प्रिंट कर दिया है, तो अब j में ++ करेंगे हम, j बिकम्स 1, तो 1 इज़ लेस देन 2, इसलिए यहाँ पर भी हेलो प्रिंट कर दिया जाएगा। फिर j++ करेंगे तो j बिकम्स 2, लेकिन 2 की बेस के ऊपर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप ख़त्म हो जाएगा, हेलो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन इसकी एक आइट्रेशन अभी और हो गई, अब i में ++ करेंगे हम, i बिकम्स 4। जब i 4 हो जाता है तो j को दोबारा आप अंदर आते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 0 इज़ लेस देन 2, तो हेलो प्रिंट हो जाता है। आप फिर j में j में ++ करते हैं, j बिकम्स 1, तो 1 लेस देन 2 है, इसलिए हेलो एक और दफ़ा प्रिंट हो जाता है। फिर आप j में ++ करते हैं, j बिकम्स 2, कंडीशन चूँकि फॉल्स है तो ये लूप ख़त्म हो जाता है। इस लूप की अभी भी एक आइट्रेशन ख़त्म हुई है। अगला काम इसका क्या है, i में ++ करता है, i में ++ होके हो जाता है 5, i में ++ होके 5 आता है, तो कंडीशन बिकम्स फॉल्स। अब ये फर्स्ट टाइम है जो कि इस लूप की कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो जब i लेस देन 5 यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एंड नाउ यू आर सीइंग कि हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर 2 की जगह 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो चले 5 दफ़ा ही चलेगा लूप, यानी कि ये 0 से शुरू होगा और फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 पे आके ख़त्म हो जाएगा। बट अंदर वाला लूप अब 0 से स्टार्ट होने के बाद 2 के ऊपर भी ट्रू हो जाएगा, यानी कि हेलो एक और दफ़ा प्रिंट हो रहा होगा। और ख़त्म कब होगा, जब j की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी j की वैल्यू 2 पर भी ये ट्रू रहेगा, हेलो प्रिंट करेगा, लेकिन 3 के ऊपर ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी j की वैल्यू 2 के ऊपर वैल्यू ख़त्म नहीं होगी बल्कि 3 के ऊपर ख़त्म होगी। यहाँ पर भी j की वैल्यू 2 के ऊपर वैल्यू ख़त्म नहीं होगी बल्कि 3 के ऊपर ख़त्म होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी j की वैल्यू 2 के ऊपर लूप ख़त्म नहीं होगा बल्कि 3 के ऊपर होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो आपकी j की वैल्यू 2 के ऊपर लूप ख़त्म नहीं होगा बल्कि 3 पर होगा। और बिकॉज 2 के ऊपर भी आपकी कंडीशन ट्रू आ रही है तो यहाँ पर भी हेलो प्रिंट होगा, 2 पर भी हेलो प्रिंट होगा, 2 पर भी हेलो प्रिंट होगा और 2 पर भी हेलो प्रिंट होगा। अब बताएं कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है। मीटिंग हमारी एंड होगी तो फिर हम 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। सो कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है, 15 टाइम्स, विच मीन्स कि अगर मैं अब ज़रा गौर से बात सुनिएगा, इस लूप की एक आइट्रेशन के अंदर, एक आइट्रेशन में, फर्स्ट आइट्रेशन में अंदर वाला लूप अपनी सारी आइट्रेशंस चला रहा है। हमने देखा कि इसकी एक आइट्रेशन जब इसकी वैल्यू 0 थी, अंदर वाला लूप अपनी सारी आइट्रेशंस चला रहा था, सारी मतलब जब तक कि स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाती। तो 0 से 3 तक 3 टाइम्स चला रहा था ये, 30 और 30 टाइम्स चलाएगा। 2 था तो 2 टाइम्स चल रहा था, हम देख रहे थे। फिर 1 जब सेकेंड आइट्रेशन होती है, इसकी सेकेंड आइट्रेशन में ये लूप दोबारा एक और दफ़ा चलता है, पूरी आइट्रेशन। इसकी तीसरी आइट्रेशन में ये दोबारा जितनी दफ़ा भी इसको चलना है चलेगा। यही हम देख रहे हैं कि इसने चलना कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा, एक दफ़ा फॉल्स हो जाएगा, खैर 3 दफ़ा चलना है। 0 के एवज भी 3 दफ़ा चल रहा है, 1 के एवज भी 3 दफ़ा चल रहा है, 2 के एवज भी 3 दफ़ा चल रहा है, 3 के एवज भी 3 दफ़ा चल रहा है, 4 के एवज भी 3 दफ़ा चल रहा है, विच मीन्स कि ये लूप 3 दफ़ा चल रहा है। बात ज़रा गौर से सुनिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपको कि ये लूप 3 दफ़ा ही चल रहा है हमेशा। ये लूप 3 दफ़ा चल रहा है, लेकिन कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा। तो अगर कोई चीज़ 3 दफ़ा हो रही हो, लेकिन उस 3 दफ़ा उसका 3 दफ़ा होना 5 दफ़ा हो रहा हो, तो एक्चुअली वो 15 दफ़ा हो रही है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 बुक्स टेबल के ऊपर रख रहा हूँ, लेकिन मैं रख रहा 10 दफ़ा हूँ, 2 बुक्स टेबल के ऊपर रख रहा हूँ लेकिन 10 दफ़ा रख रहा हूँ, तो कितनी बुक्स रख रहा हूँ मैं,
20, ठीक है, क्योंकि एक आइट्रेशन में मैंने 2 रखी, फिर अगली आइट्रेशन में दोबारा 2 रखी, अगली आइट्रेशन में एक और दफ़ा 2 रखी। इस तरह मैं 10 दफ़ा अगर करूँगा यही काम, यानी कि आप 3 बुक्स रख रहे हैं लेकिन रख रहे 5 दफ़ाएँ, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है उनको। जितनी दफ़ा आउटर लूप चल रहा है और जितनी दफ़ा इनर लूप चल रहा है, तो इन दोनों के अंदर जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, जो इनर लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स हैं, वो पता है कितनी दफ़ा चलेंगी? नंबर ऑफ दिस लूप एंड आइट्रेशन ऑफ दिस लूप। जितने दफ़ा ये लूप चलेगा मल्टीप्लाई बाय जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा। अगर मैं कहता हूँ ना ये 50 दफ़ा चल रहा है और ये 30 दफ़ा चल रहा है, तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा रन होगी? इस लूप के अंदर की स्टेटमेंट कितनी दफ़ा रन होगी? 1500 दफ़ा, 1500। अगर मैं कहता हूँ कि ये लूप 10 टाइम्स चल रहा है और बाहर वाला लूप 50 टाइम्स चल रहा है, यानी कि ये 10 टाइम्स चलेगा 50 टाइम्स। फर्स्ट टाइम भी 10 टाइम्स चलेगा, सेकंड टाइम भी 10 टाइम्स चलेगा, यानी 20 हो गया। थर्ड टाइम भी 10 टाइम्स चलेगा, यानी 30 हो गया। इसी तरह 50 टाइम्स चलेगा, विच बिकम्स देयर मल्टीप्लिकेशन। 500 टाइम्स चलेगा ये वाला जो लूप है, ये एक सर्टेन जो स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट है, ये 500 टाइम्स चलेंगी। सो यू जस्ट हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। नाउ अगेन अ क्वेश्चन टू यू, जल्दी से बताएं कितनी दफ़ा प्रिंट होगा हेलो? $50, गुड। 50 टाइम्स चलेगा, ये तैयब कह रहे हैं। लेकिन वर्ड कितनी दफ़ा चलेगा ये बताएं? वर्ड कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? नहीं, जल्दी में दे दिया जवाब, सोचें दोबारा। फैसल का जवाब सही आ गया, यस। क्या कहते हैं, कितनी दफ़ा चलेगा? वर्ड कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? गुड, 5 टाइम्स, बिकॉज ये अब उस लूप के अंदर नहीं है। ये लूप 10 दफ़ा चलेगा, अंदर वाला लूप 10 दफ़ा चलेगा, लेकिन इसके बाहर वाली जो स्टेटमेंट है वो तो सिंपल उतनी दफ़ा ही चलेंगी जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा। ये फर्स्ट टाइम आता है तो इसमें फंस जाता है, जब इसको छोड़ेगा तो ये तो एक दफ़ा ही रन होगा, फिर दोबारा आएगा तो ये एक 10 दफ़ा इसमें फंस जाएगा, लेकिन फिर ये एक ही दफ़ा रन होगा, तो ये 5 टाइम्स रन होगा। दिस इज़ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब मुझे जल्दी से ये बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? क्वेश्चन पे गौर करें, मैंने पूछा हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? गुड तैयब बैलम, गुड, ग्रेट फैसल, जवाब सही है। व्हाट एल्स? और कोई है क्लास में जो पार्टिसिपेट करना चाहें? दिस इज़ हाउ योर पर्टिकुलर नेस्टेड लूप्स वर्क। द करेक्ट आंसर इज़ 165। जो हेलो आपके जे के लूप के अंदर लिखा हुआ है वो हेलो तो प्रिंट होगा 150 टाइम्स, इस बात में तो कोई शक नहीं है, 150 टाइम्स होगा, बिकॉज जो जे के लूप के अंदर हेलो लिखा हुआ है दैट इज हैपनिंग 15/10 टाइम्स। 10 टाइम्स वो रन होगा, लेकिन 10 टाइम्स प्रिंट होगा, लेकिन 10 टाइम्स भी 15 टाइम्स हो रहा होगा, तो इट इवेंचुअली बिकम्स 150 टाइम्स। बट जो आखिर में हेलो लिखा हुआ है ये भी 15 टाइम्स, जिस तरह से अभी हमने देखा कि 5 टाइम्स भी एक चीज़ प्रिंट हो रही थी वर्ड, उसी तरह अब ये नीचे वाला हेलो जो है ये भी 15 टाइम्स प्रिंट होगा, विच मीन्स इट कलेक्टिवली बिकम्स 165 टाइम्स ये हेलो प्रिंट हो रहा होगा। यही चीज़ बल्कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ट्रिकी कर देते हैं इस चीज़ को, बिकॉज आपको समझ में तो आ गया है। खैर वेट, चलें जी, बताएं कितनी दफ़ा हेलो प्रिंट होगा? हाउ मेनी टाइम्स विल हेलो गेट प्रिंटेड? नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए भाई, गलत जवाब आ रहे हैं मेरे हिसाब से। चलें एक काम करते हैं ना, अब हम ऑब्वियसली इसको चला कर तो नहीं देख सकते,
मेरा जवाब मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, आप खुद अपना अंदाज़ा लगाएं कि क्या सही होगा, लेकिन फ़िलहाल अपने जवाब नोट कर लें अपने पास कि आपने क्या कहा था इन इस पर्टिकुलर कंडीशन में कि क्या होना चाहिए 15, 3 और 10 के केस में। थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं इसको हम, और हम ये कहते हैं कि इसको कह लेते हैं हम से 3, इसको हम कह लेते हैं 2, और इसको हम कह लेते हैं अगेन से 4, बल्कि नहीं, इसको 4 कह लेते हैं और इसको कह लेते हैं 3। हाउ मेनी टाइम्स विल हेलो गेट प्रिंटेड? अगेन माई क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, राइट? नाउ वी आर टॉकिंग तैयब बैलम, राइट? आई थिंक दैट दिस इज़ द करेक्ट आंसर। हम इसको चलाकर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने ब्रेन में चलाकर देखेंगे, जो कि साइड में आपको एक्सेल शीट नज़र आ रही है ना, इसके अंदर हम चलाकर देखेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। 1-2 आइट्रेशंस के बाद ही हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इतनी दफ़ा रन होगा। तो बाकी भी कैलकुलेशंस अभी कर रहे हैं आई थिंक कि क्या होना चाहिए। मैं तब तक यहाँ पर अपनी चीज़ों को ज़रा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सो देर इज़ नॉट आई जे, देर इज़ आई आर एंड जे नाउ, ठीक है। सो ये कंट्रोल सी करके मैं कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और जहाँ नहीं होगा वहाँ से हम मिटा देंगे। This condition is less than 4 now, this is less than 2 and this is less than 3 now। जी बाकियों के जवाब नहीं आए अभी। कितनी दफ़ा चलेगा ये लूप? हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? कम ऑन, स्टिल मैंने वैल्यूज चेंज कर दी हैं फैसल, स्टिल 400 एंड ओके। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो आई स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1-2 आइट्रेशन में ये हमें बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो आई स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ओके। जब i की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, कंडीशन ट्रू है, 0 इज़ लेस देन 4, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड स्टेटमेंट है r को 0 से स्टार्ट करते हैं, r को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट इज स्टिल ट्रू लेस देन ट्रू, तो फिर हम इस स्टेटमेंट के ऊपर आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि r लेस देन 2 के ट्रू होने के ऊपर रन होनी है, जो कि मैंने सेलेक्ट की है। तो r लेस देन 2 तो 0 हो गया, लेकिन पहली स्टेटमेंट क्या है, j को 0 कर दें। j को अब जब 0 करते हैं, हम जब 0 करते हैं तो स्टेटमेंट है कि j लेस देन 3 होना चाहिए। j लेस देन 3 है अगर यस, तो क्या हम करेंगे, हेलो प्रिंट कर देंगे। हेलो हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम ये कि ये लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, j में एडिशन करेंगे, j हो जाएगा 1। जब j 1 हो जाएगा तो स्टेटमेंट इज स्टिल ट्रू, विच मीन्स कि आपने एक और हेलो प्रिंट कर दिया। फिर आप j में एडिशन करते हैं, j बिकम्स 2, स्टेटमेंट इज स्टिल ट्रू, आपने एक और हेलो प्रिंट कर दिया। फिर आपने j में एडिशन किया 3, स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, यहाँ पर हेलो प्रिंट नहीं होगा, स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, और ये जो j प्लस प्लस है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये लूप, इस लूप की आइट्रेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, विच मीन्स कि अभी r प्लस प्लस करने से पहले एक दफ़ा मुझे हेलो प्रिंट करना है। तो मैं हेलो एक दफ़ा प्रिंट कर देता हूँ, ये आ गई एक वैल्यू जो हेलो प्रिंट हो रहा है, और इसके बाद फिर मैं अब r में प्लस प्लस कर देता हूँ, और r में जब अब प्लस प्लस होता है तो r हो जाता है 0 से 1। रिमेंबर ये वो हेलो है जो कि किसी लूप में नहीं है, यानी कि जिस लूप में है वहाँ पर 0 है r की वैल्यू। r की वैल्यू जब 0 थी तब ये हेलो प्रिंट हुआ है। 1 के ऊपर जब ये हेलो प्रिंट हो गया था तो अब r की वैल्यू 1 हो गई। अब r की वैल्यू जब 1 हुई है, 1 इज स्टिल लेस देन 0, इसका मतलब है कि आप j को दोबारा से इनिशियलाइज करें, 0 पर ले आएँ। क्या लेस देन 3 है? यस, हेलो प्रिंट कर दिया आपने। सिमिलरली व्हाट डू यू कॉल इट, j में एक और दफ़ा एडिशन करेंगे हम, 1 हो जाएगा, 1 के ऊपर भी लेस देन 3 है तो हेलो प्रिंट हो गया। फिर एक और दफ़ा आप एडिशन करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 के ऊपर भी स्टेटमेंट ट्रू है, हेलो प्रिंट हो गया। फिर आप 3 करेंगे वैल्यू, तो 3 में स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, हेलो प्रिंट नहीं होगा। लूप से बाहर आ जाएंगे आप, इस लूप से, लेकिन बाहर आते ही इसकी आइट्रेशन ख़त्म करने से पहले एक स्टेटमेंट रहती है विच इज़ द प्रिंटिंग ऑफ हेलो। इट इज़ स्टिल व्हेन r की वैल्यू 1 है। जब r की वैल्यू 1 है तो ये स्टेटमेंट एक्सक्यूज मी, राइट। सो जब r की वैल्यू 1 है तो ये हेलो प्रिंट हो गया।
रिमेंबर कि ये इस लूप से बाहर आ चुका था। अब एक और दफ़ा हम आर की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, दैट बिकम्स 2। जब आर की वैल्यू 2 हो जाती है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, विच मीन्स कि हम यहाँ पर इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जब इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे तो अब अगला काम क्या है, आई में प्लस प्लस करें, एंड आई बिकम्स अच्छा, जब 2 हो गई थी इसकी वैल्यू तो यहाँ पर हेलो प्रिंट नहीं हुआ था, रिमेंबर, ठीक है। आई बिकम्स वॉट, आई बिकम्स 1। जब आई 1 हो जाता है तो आर को दोबारा आप 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बस आप ये देख लें, अब अगली पूरी आइट्रेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम ये देखें कि आई की एक आइट्रेशन में जब तक आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई तब तक हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, 8 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। और हमें पता है कि आई कितनी दफ़ा चल रहा है, 4 दफ़ा। तो अगर आई के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब रन हो, एक आइट्रेशन हो जाने के बाद, आई की एक आइट्रेशन हो जाने के बाद हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट हो रहा है, 8 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 4 दफ़ा होने के बाद कितनी दफ़ा प्रिंट होगा। अब बताएं करेक्ट आंसर क्या है। नहीं नहीं नहीं, अब भी गलत जवाब आ रहा है फैसल, थोड़ा सा हाजिर दिमागी के साथ जवाब दें। राइट, एग्जैक्टली, अब सही जवाब आया है आपका। तैयब का पहले ही सही जवाब आ गया था। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, के आई की फर्स्ट आइट्रेशन में अगर पूरी हो जाने के बाद 8 दफ़ा प्रिंट हो रहा है हेलो, जो कि हमने करके देखा, तो आई जब 4 दफ़ा चलेगा तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 8 टाइम से प्रिंट होगा, लेकिन वो 8 टाइम 4 दफ़ा प्रिंट होगा, तो 8 इंटू 4 विल बिकम 32। 32 इज़ द करेक्ट आंसर, 32 दफ़ा ये प्रिंट होगा। इसका सही तरीका जो कि पहले भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया नहीं था तो कंफ्यूज थे आप लोग शायद, वो ये कि जो इनर मोस्ट लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इनर मोस्ट लूप के अंदर, यानी कि लूप के अंदर, इस लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट है ये, इस लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट है ये, यानी कि अब भी एक लूप रहता है, और इस लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट है ये, अब कोई लूप नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो इनर मोस्ट स्टेटमेंट है ना आपकी, सबसे अंदर वाले लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये कितनी दफ़ा रन होगी, जितनी दफ़ा ये लूप रन होगा मल्टीप्लाई बाय जितनी दफ़ा ये लूप रन होगा मल्टीप्लाई बाय जितनी दफ़ा ये लूप रन होगा, यानी कि इट बिकम्स 4 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 24। 24 टाइम्स ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। बट ये चीज़ चूँकि इनर मोस्ट में नहीं है, इसका मतलब है कि ये चीज़ इन 3 दफ़ा तो नहीं चलेगी। ये चीज़ कितनी दफ़ा चलेगी, जितनी दफ़ा ये लूप चल रहा है मल्टीप्लाई बाय जितनी दफ़ा ये लूप चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ इस लूप का हिस्सा है और इस लूप का हिस्सा है। ये इस लूप का हिस्सा नहीं है कि जो 3 दफ़ा भी चले, ये सिर्फ 2 दफ़ा चलेगी मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स। तो इसके ये चीज़ कितनी दफ़ा चल रही है, 24, 4 इंटू 2 इंटू 3, बट ये चीज़ कितनी दफ़ा चल रही है, 2 इंटू 4 यानी 8 टाइम्स। वॉट बिकम्स 24 इंटू 8, 24 प्लस 8, इट बिकम्स 32, ठीक है। So this is how you can calculate the actual occurrences and happenings of a certain statement in your program when talking about nested loop. और nested loops और बहुत ज़्यादा complicated हो भी सकते हैं, बट जब हम बात कर रहे होते हैं, मैं इन चीज़ों को मिटा रहा हूँ, जब हम बात कर रहे होते हैं, बल्कि इनको लिखा रहने दें, हमने फाइल दूसरी बनाई है, जब हम बात कर रहे होते हैं 2 डायमेंशनल एरेज की, तो इसका मतलब है वी आर ओनली फोकसिंग ऑन 2 डायमेंशंस, विच मीन्स कि वी वांट, ये हमारा होता है 2 डायमेंशनल एरे। व्हाट हैपेंड, इशू है, इग्नोर, ओके इग्नोर किया है तो फिर ये सामने आ गए साहब। आई डोंट नो व्हाट द इशू इज विद हिम। खैर, सो 2 डायमेंशनल एरेज में ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि हर एक रो के लिए तमाम कॉलम्स के लिए रन किया जाए, यानी कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो कितनी दफ़ा रन होगी, अब r इंटू सी टाइम्स, विच मीन्स हमारे प्रोग्राम के अंदर अब ये स्टेटमेंट, दोबारा मेरा वही सवाल है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो कितनी दफ़ा रन होगी, पूरे कोड को देख लें, यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कितनी दफ़ा रन होगी, राइट एग्जैक्टली
6 टाइम्स रन होगी, बिकॉज वी नो कि आर की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 6 है, तो इट बिकम्स 1 × 6 टाइम्स। ये जो आपने चेंज किया है, इसके चेंज करने से आपके कोड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मेमोरी के अंदर जो आपकी स्टोरेज होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, आई होप अगर मुझे ये अब करने दे तो, कि जब आप यहाँ पर 1 6 कर देते हो, यानी कि आप फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अगर आप रहते हैं जिस तरह हम पहले कर रहे थे आर एंड सी, तो आपने एरे बनाया आर बाय सी का, ठीक है, आर बाय सी का आपने एरे बनाया, यानी कि 1/6 का बनाया, यानी कि रो आपने एक ही ली 1 2 3 4 5, लेकिन कॉलम आपने 6 बना दिए। रो आपकी एक ही थी लेकिन कॉलम आपने दिस इज हाउ इट वॉज, रो एक ही थी लेकिन कॉलम 6 थे, यानी कि रो एक ही थी इंडेक्स नंबर 0, बट कॉलम आपके पास जो है वो 0 1 2 3 4 6 कॉलम्स थे। बट अगर आप यहाँ पर कह देते हो कि नहीं मुझे आर बाय सी का नहीं सी बाय आर का चाहिए, तो अब आपकी मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो इस तरह होने के बजाय अब आपने इसको ये नहीं कहा कि आपको जो है एक रो और 6 कॉलम्स चाहिए, आपने कह दिया एक कॉलम सी बाय आर का बनेगा। आप यानी कि आप ये कह रहे हो कि 6 रोज चाहिए मुझे, सी और आर में कंफ्यूज ना हो, ये देखेंगे पहली चीज़ रो होती है हमेशा, इतनी रोज चाहिए इतने कॉलम्स चाहिए। कितनी रोज चाहिए, व्हाट इज सी, 6 रोज चाहिए और आर कॉलम्स चाहिए, यानी कि 1 6 रोज 1 2 3 4 5 6 रोज चाहिए हमको, और आर आपको कॉलम्स चाहिए, आर आपको कॉलम्स चाहिए यानी कि 1 2 3 4 5, आर आपको कॉलम चाहिए यानी कि एक कॉलम चाहिए आपको, सिर्फ आर इज़ 1। तो अब भी देखें वही काम हो रहा है कि आपके पास रोज़ अब ज़्यादा हो गई हैं, इट इज़ 0 1 2 3 4 5, बट आपके पास कॉलम जो है वो अब एक हो गया है, दैट इज़ 0। कॉलम आपके पास एक है, अब भी आपके पास उतने ही वेरिएबल हैं जितने आपके पास पहले थे, कोई फ़र्क नहीं हुआ है वेरिएबल्स के अंदर, उतने ही हैं। और अब आपका कॉलम रो कॉलम भी उसी तरह चल रहे होंगे और इस प्रोग्राम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी उस चीज़ में फ़र्क आ सकता है कि आपने जिस तरह से इसको फॉर्मेट करने की कोशिश की है, कहीं कहीं पर आपने आई को पहले प्रिंट कर दिया, जे को बाद में प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जहन लगाना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि यूज़र को मैं कह रहा हूँ कि रो नंबर 5 में प्रिंट करें जबकि रो नंबर 5 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉर्मेशन के अंदर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेमोरी के अंदर बस चेंजेस हो रही हैं, आपके कोड के अंदर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारे 2 डायमेंशनल एरे की बात हो गई। जिस तरह से आपको पता है कि हमने क्लास की टाइमिंग को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, इसकी डिटेल्स और नेक्स्ट क्लास हमारी अभी हो रही है 5:30 पे स्टार्ट, 5:30 पे हम नेक्स्ट क्लास दोबारा ज्वाइन करेंगे। अभी हम क्लास को फिनिश कर रहे हैं। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट अलग अलग मुझे सब क्लासेस का भेजें काइंडली, एक स्क्रीनशॉट अभी भेज दें मुझे लेकर। CR मौजूद तो नहीं है, आई थिंक तैयब है ना, तैयब आप ज़रा स्क्रीनशॉट लेकर मुझे अभी भेज दें एक ईमेल का जो है अटेंडेंस का, और फिर 5:30 पे हम दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे। दैट विल गो अराउंड 7 PM तक हमारी वो क्लास चलेगी, जिस तरह से मैंने ईमेल में बताया था उसकी डिटेल भी मैं आपको तभी एक और दफ़ा अगली क्लास में भी बता दूंगा। सो लेट्स टेक लाइक अ गैप ऑफ 15 minutes एंड देन कम बैक एंड ज्वाइन एट 5:30।